फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से यहाँ पर अपने कदम जमाए हुए है। इस शो को कोई भी शो अब तक हिला नहीं पाया है। कई सारी कहानियां आकर जा चुकी हैं, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी दिन पर दिन नई और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पोद्दार हाउस में गणगौर का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहीं कियारा और चारू के डांस को देखकर दादीसा काफी ज्यादा खुश भी नजर आती हैं। और यहाँ पर जब कियारा और चारू को गिफ्ट देने के लिए दादीसा जाती हैं, तो उस दरमियान दादीसा सुन लेती हैं कियारा और चारू की बातें, जहां पर कि दादीसा के सामने आ जाता है ये सच कि चारू का बॉयफ्रेंड है, जिसका कि सच यहाँ पर कियारा को चारू बताते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से दादीसा लेते हुए नजर आती हैं एक बहुत बड़ा फैसला, जो कि चारू की शादी से जुड़ा हुआ होता है। आखिरकार यहाँ पर चारू की शादी का फैसला जब दादीसा लेती हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है रूही पर, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि जहां दादीसा के सामने चारू का सच आया, जहां दादीसा को इस बात का पता चला कि चारू का बॉयफ्रेंड है, चारू किसी से करती है प्यार, तो वहीं दादीसा के सामने ये भी सच आया कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि देव शेखावत है, जो कि शादीशुदा है। ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसका एक 2 साल का बेटा भी है, जिसकी कस्टडी के लिए वो लड़ रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए, जब दादीसा सुनती है यहाँ पर कियारा और चारू की बातें, तभी उसी दरमियान यहाँ पर दादीसा काफी ज्यादा टेंशन में नजर आती है, जिसके बाद की दादीसा ये फैसला लेते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर चारू की शादी करवा देनी चाहिए। और यहाँ पर चारू की शादी का ये ट्रैक असल में मेकर्स दिखाने वाले हैं रूही की शादी के ट्रैक से पहले, जहाँ रूही 3 महीने का इंतजार कर रही है, तो वहीं इन 3 महीने से पहले जहां चारू की शादी का फैसला लेते हुए नजर आती है दादीसा, तो यहाँ पर देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से काफी ज्यादा खुश नजर आती है रूही, क्योंकि रूही को मिल जाता है और भी ज्यादा वक्त, और रूही यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से रूही को वक्त मिले और उसके बाद रूही अरमान के साथ अपने आगे आने वाले भविष्य को यहाँ पर संजोए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर होने वाला है इस बात का खुलासा कि यहाँ पर अभीरा को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, जब यहाँ पर दादीसा ये फैसला लेते हुए नजर आती है, क्योंकि घर में सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही तो वो शख्स है जिसे कि चारू और देव शेखावत के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तक कि अभीरा इस बात से भी बखूबी वाकिफ थी कि गणगौर के त्योहार के दिन चारू ने व्रत रखा था यहाँ पर देव शेखावत के लिए, और संजना ने यानी कि देव शेखावत की पहली पत्नी ने ये तक कहा था देव और चारू से कि अगर यहाँ पर देव चारू ने मिलना बंद नहीं किया, तो यहाँ पर संजना देव शेखावत को उसके ही बेटे से मिलने नहीं देंगी।
वाला ऐसे में यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं एक दफा फिर से इल्जाम लगाते हुए नजर आती है अभीरा पर। और अभीरा पर जो इल्जाम लगता है वो इल्जाम ये लगता है कि अभीरा घर के सभी बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अभीरा बखूबी इस बात को जानती है कि घर का कोई सदस्य अभीरा को पसंद नहीं करता है, इसलिए अभीरा बच्चों के गलत फैसलों में उनका साथ दे रही है ताकि सभी बच्चे अभीरा को सबसे अच्छा माने, क्योंकि अभीरा उनकी हर एक प्रॉब्लम में उनके साथ ही। ना सिर्फ इतना बल्कि अभीरा ने तो क्रिश को डांस की यहाँ पर कोचिंग से शुरू करने के लिए एडवाइस भी दी। हालांकि यहाँ पर अरमान अभीरा का साथ देना तो चाहते हैं, लेकिन चारू की ये सच्चाई जानने के बाद अरमान अभीरा का साथ नहीं दे पाते हैं। और जब अरमान अभीरा पर भड़कते हुए नजर आते हैं तो रूही काफी ज्यादा खुश होती है। रूही को इस बात का एहसास होता है कि जहां रूही को ये लगा था कि शायद से अरमान भी करने लगा है अभीरा से प्यार, तो वहीं ये बात साफ हो जाती है कि अरमान के दिल में अभीरा के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। हालांकि अभीरा अरमान पोद्दार से जरूर प्यार करती है। वाला ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि विद्या भी अब अभीरा की तरफदारी करते हुए नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्या जहां अपने पति माधव पोद्दार से धोखा खा चुकी है, एक बार फिर से विद्या का साथ जहां विश्वासघात किया माधव पोद्दार ने, तो वहीं अभीरा ने ये सच्चाई छिपाई कि अभीरा को पता है कि चारू का बॉयफ्रेंड है, और चारू का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि उनके ऑफिस का बॉस यानी कि देव शेखावत ही है। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक बदलते हुए नजर आने वाला है। शो में कई सारे इंटरेस्टिंग कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। क्या चारू का प्यार यानी कि देव शेखावत चारू को मिल पाएगा? असल में देखना होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि दादिसा ने जो फैसला लिया है तो उसके बाद दादिसा का फैसला आखिरकार कौन बदलेगा, ये होगा देखना बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर दादिसा ये कहते हुए नजर आई कि पहले चारू की शादी करवाई जाएगी, फिर ही रूही की दूसरी शादी की बात यहाँ पर छेड़ी जाएगी। और रूही इस बात से हो जाती है काफी ज्यादा खुश, क्योंकि रूही को और वक्त मिल जाता है, और रूही तो पहले से ही 3 महीने का इंतजार करते हुए नजर आती है, क्योंकि 3 महीनों में खत्म हो जाएगा अरमान और अभीरा का रिश्ता, 1 साल हो जाएगा अरमान और अभीरा के रिश्ते को। ऐसे में इस शो में क्या कुछ और आगे दिखाया जाने वाला है, ये सब कुछ देखना होगा बेहद दिलचस्प। आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी।